सोनिया गांधी के लिए आज का दिन अहम। रायबरेली से दाखिल करेंगी पर्चा। सुबह 10:30 बजे पहुंचेंगी फुर्सतगंज हवाई अड्डा। 11 बजे आईटीआई फैक्ट्री से चलेगा सोनिया का काफिला। राहुल गांधी, प्रियंका और रॉबर्ट वढेरा भी होंगे साथ। पहले गुरुजी भवन में करेंगी पूजा, उसके बाद जिला अधिकारी के दफ्तर पहुंचकर सोनिया भरेंगी पर्चा। 3 बार रायबरेली से सांसद रह चुकी हैं सोनिया गांधी। चौथे चरण में होना है रायबरेली में चुनाव। 30 अप्रैल को रायबरेली में होगा मतदान। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार पर बेनी प्रसाद वर्मा ने बोला हमला, कहा आरएसएस के गुंडे हैं मोदी। राजनाथ को बताया मोदी का दामाद। चुनाव में अब शब्दों के लिए समाजवादी का नहीं है। मोदी को गुलाम, सिर्फ मोदी को गुलाम करना। प्रश्न नहीं है। मोदी को गुलाम। चुनाव में अब शब्दों के लिए समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने बीजेपी को बताया जिम्मेदार। कहा शुरुआत तो उसने ही की थी। आज भाषा बुरी लग रही है। जब ये कहा गया था जो आजम का सर लाएगा वही राम भक्त लाएगा, तब भाषा नहीं सोची थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी मोदी पर बोला हमला। कहा मोदी डिजाइनर सूट और मेकअप पर खर्च कर रहे हैं जनता का पैसा। हर मीटिंग के लिए डिजाइनर सूट। बंदा जो है गाड़ी को भी अलग अलग तरीके से रोज ट्रिम करवा रहा है। मेकअप मैन भी साथ है। बिहार और झारखंड में आज मोदी की 4 रैली। झारखंड के कोडरमा में सुबह 11 बजे शुरू होगी रैली की पहली शुरुआत। फिर पलामू में दहाड़ेंगे मोदी। उसके बाद आएंगे बिहार के नवादा और बक्सर। बीजेपी पहली बार दिल्ली का बनाएगी अलग घोषणा पत्र। आज जारी होगा दिल्ली का घोषणा पत्र। इसी हफ्ते लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी जारी करेगी चुनावी घोषणा पत्र। राहुल गांधी ने बिहार में की पहली रैली। राहुल ने कहा बीजेपी के साथ हैं शिवसेना और अकाली दल, लेकिन गुजरात में सिखों और महाराष्ट्र में बिहारियों पर होता है अत्याचार। गुजरात में सिखों को बाहर फेंका जा रहा है, महाराष्ट्र में आप लोगों को बाहर फेंका जा रहा है, फेंका जा रहा है आपको। और यहां ये लोग आते हैं कहते भैया बिहार में हम राजनीति करेंगे। बिहार की पहली चुनावी रैली में लालू यादव से बनाए रखी राहुल गांधी ने दूरी। रैली में नहीं नजर आया आरजेडी का बैनर। बिहार कांग्रेस ने कहा राहुल या सोनिया गांधी किसी और नेता के साथ नहीं साझा करेंगे मंच। हेलीकॉप्टर में खराबी की वजह से झारखंड के गुमला में राहुल की रैली रद्द। रांची हवाई अड्डे पर खराब हुआ राहुल का हेलीकॉप्टर। चुनाव प्रचार के दौरान वरुण का जागा भाई प्रेम। कहा सुल्तानपुर में वैसे ही काम करना चाहता हूं जैसे राहुल ने अमेठी के लिए किया। के हिंदुस्तान में हमको लघु उद्योग चाहिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चाहिए। जैसे कि हम लोग ये सोचें कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जैसे राहुल जी ने अमेठी में सफलतापूर्वक। चांदनी चौक से बीजेपी उम्मीदवार हर्षवर्धन का कपिल सिब्बल पर आरोप। निजी टेलीकॉम कंपनी को पहुंचाया 650 करोड़ का फायदा। आम आदमी पार्टी की नेता राखी बिरला पर आरोप। चुनाव के दौरान टेंट, लाइट और साउंड वालों का बकाया 1.25 लाख नहीं चुकाया।
चुनाव से पहले बीजेपी को मिला एक और सहयोगी। बीजेपी और टीडीपी के गठबंधन का आज होगा ऐलान। सूत्रों के मुताबिक तेलंगाना में बीजेपी को मिली 8 सीटें, सीमांध्र में बीजेपी के खाते में 5 सीटें। फर्रुखाबाद में एसपी नेता ने एसडीएम के साथ किया भद्रता। लोकसभा उम्मीदवार के नामांकन के लिए अंदर जाने से रोका तो आ गया गुस्सा। बाद में बात करेंगे आज। नहीं, हमें पता तो चपरासी की जगह पे काम करने की क्षमता नहीं रखता है, जिम्मेदारी की जगह खड़ा कर दिया पागल। जय आप तो सबकी निकल जाने थे, जिसकी चाहो। अरे सबकी निकल। समाजवादी पार्टी आज जारी करेगी चुनावी घोषणा पत्र। वोटरों को लुभाने के लिए कर सकती है बड़ा वादा। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने किया था मुफ्त लैपटॉप और टैबलेट देने का वादा। मध्य प्रदेश के सिवनी में मुलायम सिंह की रैली। कहा मेरे भाषण से डर गए हैं मोदी। कहा गुजरात की 26 सीटें जिताने का बूता नहीं। यूपी में उनकी बोलती कर दी है बंद। चुनाव आयोग की नाक के नीचे फर्जी वोटर बनाने की फैक्ट्री। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में सबसे बड़ा खुलासा। 2-2 हजार रुपए में चल रहा है फर्जी वोट का धंधा। सरकारी अधिकारी उम्मीदवारों से करते हैं फर्जी वोट बनवाने की अपील। आज तक पर बेपर्दा हुए लोकतंत्र के लुटेरे। मतदान के दौरान उंगली पर लगी स्याही को मिटाने का धंधा। धड़ल्ले से बिक रहा है केमिकल। कुछ नहीं होता, नींबू का रस होता है, वो नखून को लगा लेना, तुरंत लगा लेने, पकड़ ही नहीं करेगा। हट जाएगा एकदम, पकड़ ही नहीं करेगा। नींबू का रस लगा लो, मतलब लगा के जाए। बीएलओ बनवा रहे हैं 2-2 हजार रुपए में नए वोट। एक वोट पर 200 रुपए डिस्काउंट भी देने का दावा। तस्वीर एक, नाम अलग और वोटर कार्ड कई। बस उम्र बदलकर एक ही तस्वीर के वोटर। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में खुली चुनाव आयोग की आंख। आज तक से मांगी सीरी, आज होगी जांच। राज पर उद्धव का पलटवार। कहा ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। राज से कहा कबूल है चैलेंज। शेर का हूं बच्चा, जो बाला साहब का नहीं हुआ वो दूसरों का क्या होगा। कानपुर में श्री प्रकाश जायसवाल और मुरली मनोहर के खिलाफ लड़ेगा तात्या टोपे का पौत्र। स्वराज पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं विनायक राव टोपे। मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में उतरे सलमान खान। गुरदास कामत के समर्थन में जारी किया वीडियो। मुंबई के शक्तिनगर गैंगरेप के 3 दोषियों पर आज आ सकता है फैसला। तीनों दोषी फोटो जर्नलिस्ट और टेलीफोन ऑपरेटर से गैंगरेप के हैं गुनहगार। आईपीसी की धारा 376E के तहत अदालत सुनाएगी फैसला। नए बैंकों को मंजूरी मिलने का रास्ता साफ। चुनाव आयोग ने रिजर्व बैंक को मंजूरी दी। आचार संहिता के चलते आरबीआई ने चुनाव आयोग से मांगी थी मंजूरी। अब आरबीआई कभी भी जारी कर सकता है लाइसेंस। मुंबई में 5 मिनट के अंदर कार ले उड़े चोर। सायरन बजने पर जब आया सिक्योरिटी गार्ड, कार में खराबी की बात कहकर दिया झांसा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई चोरी। इनकम टैक्स कमिश्नर भोपाल की डिप्टी इनकम टैक्स कमिश्नर पूनम राय सस्पेंड। 10 लाख की रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने किया था गिरफ्तार। जेल से जमानत पर छूटी। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी। 135 करोड़ रुपए कीमत की हेरोइन बरामद। 28 पैकेटों में छुपाकर रखी गई थी हेरोइन। इंदौर की पुलिस ने 307 के आरोपियों का निकाला जुलूस। सरेआम पीटा। बदमाशों के खिलाफ पुलिस की मुहिम। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डोमिनिक ने की भारतीय स्पिनर्स की तारीफ। कहा अच्छा प्रदर्शन करना होगा चुनौती।
कपिल देव ने टीम इंडिया को किया सावधान, कहा अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं। वर्ल्ड T20 से बाहर हुआ पाकिस्तान, पूर्व चैंपियन वेस्टइंडीज ने 84 रनों से दी मात। वेस्टइंडीज ने बनाए थे 166 रन, जवाब में पाकिस्तान की टीम महज 82 रनों पर ढेर। टूर्नामेंट के दोनों सेमीफाइनल हुए तय, श्रीलंका से भिड़ेगा वेस्टइंडीज, तो 4 अप्रैल को भारत दक्षिण अफ्रीका से खेलेगा सेमीफाइनल। चिली में तेज भूकंप के झटके, भूकंप के चलते उत्तरी समुद्री किनारे पर सुनामी जैसे हालात, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता थी 8। पेरू में हुलागा नदी में आई भयंकर बाढ़, कई शहरों ने ली नदी की शक्ल, करीब 350 परिवार हुए बेघर। लगातार बरसात के बाद आई बाढ़, हजारों लोगों की बाढ़ में फंसे होने की खबर, राहत और बचाव का काम जारी। ब्राजील में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए तैयारियों का काम रुका, एक मजदूर की हुई थी मौत, अब तक हो चुकी हैं 3 मौतें। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री में दुनिया के सबसे बड़े और पुराने पक्षी पैरासॉर की वीडियो दिखाई गई। डायनासोर के आकार के बताए जाते हैं पैरासॉर।